नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल जो सर्विसेज देता है उसमें पर्सनल टैरो रीडिंग है, हवन है और माला जाप है। ठीक है, तो पर्सनल टैरो रीडिंग तो बेसिकली ये होता है कि आप अपने सवाल पूछेंगे, उससे रिलेटेड जो कार्ड्स बताएंगे वो आपको रीडिंग बनाकर दी जाएगी। हवन जो है वो कराए जाते हैं ताकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ सके और आपको प्रोटेक्शन मिल सके। अगर आपके रिश्तों में मनमुटाव चल रहे हैं तो एक सही अंडरस्टैंडिंग आए। आपके माइंड में नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिव थॉट्स क्लियर हो जाएं ताकि आप सही डायरेक्शन में सोच पाओ, है ना। ऐसे ही बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हवन और माला जाप के। ठीक है, तो ये जो हवन और माला जापे कई सालों के प्रैक्टिस करे हुए हैं, तो अगर आप ये लेंगे अपने लिए तो ये आपको फ़ायदा देगा। अगर कोई शुभ काम है तो उसकी शुरुआत के लिए आप हवन ले सकते हैं, है ना, प्रोटेक्शन के लिए ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा किसी काम को करने में डर लग रहा है या रिस्क ले रहा है तो आप एडिशनल ये स्पिरिचुअल सपोर्ट ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्योंकि अभी सावन महीना चल रहा है, 9 अगस्त तक सावन चलेगा, तो उसमें जो सबसे बड़ा हवन चल रहा है हमारा वो है शिव जी का 1000 नाम वाला हवन। ठीक है, वो सबसे पावरफुल हवन है और क्योंकि वो सावन महीने में किया जा रहा है तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो आप वो लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और साथ ही रुद्राक्ष माला जाप चल रही हैं शिव जी के नाम की ही, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बाकी और हमारे अन्य हवन भी अवेलेबल है, जैसे कि 1000 विष्णु नाम हवन होते हैं, 1000 लक्ष्मी नाम हवन है, काली माँ के 1000 नाम हवन है ना। और इससे जो छोटे वाले हवन होते हैं वो भी अवेलेबल हैं, 108 वाले, या उससे भाई जो आप माइनर हवन ले सकते हो, है ना। तो बाकी की जो इंक्वायरी है आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको जो है डिटेल्स व्हाट्सएप पर मिल जाएगी और आप अपने नाम से बुकिंग ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर, देखते हैं कि काली माँ का आपके लिए क्या संदेश आया है। तो ये कार्ड देखते हैं, कार्ड क्या बोल रहे हैं। तो बेसिक एनर्जी रीड करते हैं हम। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली दिख रहा है आप कुछ चीज़ को भाई चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आप कुछ ऐसा, आपका प्रोफेशनल काम है ये। ठीक है, अब यहाँ पर पहली बात देखो दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी एक डायरेक्टर हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको डायरेक्शन दे रखी हुई है। ठीक है, उनके अंडर में या उनके आपको जो कहते हैं ना, जितना उन्होंने आपको ब्रीफिंग दी है उस ब्रीफिंग में ही आपको अपना काम करके देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपको जो नॉलेज दी गई है या जो एक डायरेक्शन दिया जाता है या भाई बताया जाता है, किसी को भी आप कहीं भी काम करो तो बताया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, इतना इतना करना है, या इतने टाइम में हमको भाई ये रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है आपके यहाँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ब्लॉक हो रहे हो। ठीक है, अब यहाँ ब्लॉक का रीज़न देखते हैं क्या है। यहाँ ब्लॉक का मतलब आपका काम जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि एक सर्टेन लेवल से आगे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने काम किया नहीं है या आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आपके पास नॉलेज है, आप मेहनती हो, आपने काफ़ी कुछ मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ें निपटा ली हैं इस पूरा प्रोजेक्ट में या डिपार्टमेंट में। लेकिन क्या हो रहा है कि अब आपको ये नहीं मालूम है कि नेक्स्ट चीज़ को पर कैसे पहुँचे, है ना। तो जो आपको एक टारगेट दिया गया था, एम दिया गया था, वो कैसे कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। अब ये क्या है, अब सिर्फ ये अब फंसा हुआ वाली बात यहाँ पे ये है ना, फंसा हुआ सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये प्रोजेक्ट की बात नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे आपकी रेप्यूटेशन भी दाव पर लगी पड़ी है ना। इसके साथ साथ क्या है, आपकी हेल्थ पर असर पड़ने लगा है, क्योंकि देखो स्ट्रेस लेवल मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, आपको जो काम का है वो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया है, और साथ ही जो एक कम्युनिकेशन है
उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर आप टीम में काम कर रहे हो या अगर आपका कोई डायरेक्टर है या जो है जिन्होंने आपको काम बताया है, वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि भाई हवा हवा में बातें करी जाती है या शॉर्ट में एक क्लियर पर्सपेक्टिव नहीं दिया जा रहा है अच्छे से डिटेल में, या जो कहते हैं ना एक भाई क्लियरली बात नहीं है, ऐसी मतलब बोल दिया कि अब जाओ तुम करके लाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है। अब क्या है, अब वही बात आ गई, अब आप काम आपको फिनिश करके देना है, ठीक है, या जो भी करना है, ये आपकी रेप्यूटेशन दाव पर लगी हुई है। इसके साथ साथ आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, अब उसके साथ आपको इसका सल्यूशन भी निकालना है कि कैसे काम करना है ना। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस भी है यहाँ पर। क्या है, आपको ना कुछ एक अगर एक बेनिफिट यहाँ पर लगा हुआ है इस टास्क के साथ, ठीक है, मतलब कि देखो अगर आप ये इनका जो भी प्रोजेक्ट है या काम है जो डायरेक्शन दिया गया, अगर आप वो करके देंगे तो आपके लिए आगे और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं, है ना। आपको आगे और मौके मिल सकते हैं, या आप क्या कहते हैं ना, एक जो पुश होता है लाइफ में, जो लाइफ एक पूरी भाई चेंज हो जाती है लोगों की, एक भाई लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक स्टार क्वालिटी पर आप पहुंच सकते हो। तो इस रीज़न से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो, ठीक है, मतलब कि अब आपको ऐसा लगता है कि यार भाई ये तो क्रैक करके ही देना है, ये तो करके ही देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए देखो गाइडेंस क्या है भाई, गाइडेंस ये है कि ठीक है भाई, हर कोई अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहता है, और अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कोई अगर भाई प्रमोशन मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है जो भी है, तो हर कोई अपना बेस्ट देना चाहेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। लेकिन यहाँ आपको ये देखना है कि भाई आपका फोकस कहाँ है ना। आप भाई अपने फोकस सही चीज़ रखिए, तब आप समझ पाओगे, है ना। अब यहाँ पे देखो वही है, मेन बात वही है, आपको आपका जो फोकस है इस समय रखना है अपनी क्रिएटिव काम पर, अपनी क्रिएटिविटी पे। आपको अपने अंदर इंस्पिरेशन भरनी है, आपको इंस्पायर्ड तरीके से सोचना है। इंस्पायर्ड तरीके का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसा इंसान जो कि पॉजिटिविटी से भरा होता है, क्रिएटिविटी से भरा होता है, जो देखता है कि भाई सिचुएशन को और कैसे अच्छा बनाया जा सके, या काम को कैसे अच्छा बनाया सकते हैं, प्रोजेक्ट को कितना अच्छे से कर सकते हैं, मतलब क्रिएटिविटी जो है आपकी, जो आपका पैशन है, वो उस पर फोकस करिए, रादर देन दिस अपॉर्चुनिटी और दिस प्रमोशन और योर कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए। इन सब चीज़ों को छोड़कर आपको किस चीज़ पर फोकस करना है कि आप कैसे चीज़ों को बेहतर करके अच्छा बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो बात क्या हो रही है, लोगों की भाई आपके काम पर बहुत ज़्यादा नज़र है ना, नज़र है, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप पर लोड ज़्यादा हो रहा है, या आप एक तरीके से रेप्यूटेशन के बारे इस हिसाब से सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि भाई ये काम करके देना है, मेरी इज़्ज़त पे आन पड़ी है, इज़्ज़त की बात है, अरे अब तो ये वो, तो इस टाइप के अगर आपके थॉट हैं या आउटलुक है, तो भाई वो बिल्कुल भाई ठीक है, अगर जिम्मेदारी मिलती है तो उसके साथ इज़्ज़त तो लगी होती है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको ये देखना होगा जब आप काम करते हो ना, तो काम करते टाइम भाई आप ये थोड़ी देखोगे कि लोग क्या बोलेंगे, आप ये थोड़ी देखोगे कि भाई लोग क्या चाहते हैं या क्या है, आप तो ये देखोगे ना काम को कैसे बेहतर बनाया जाए, है ना। तो ये है, आपको अपने इनर ट्रुथ पर विश्वास रखिए, अंदर से जो आपका मेंटेलिटी है वो सही रखिए कि यार ठीक है, जो लोग हैं हो सकता है लोग भाई ठीक है, कुछ अगर ऐसा हो रहा है ना, मे बी यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग हैं कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, है ना। ठीक है, आपको एक ब्रीफिंग मिल गई, नॉलेज मिल गई, लेकिन आप उसका नेक्स्ट लेवल समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी तक आप जिस स्टाइल से या जिस अंडरस्टैंडिंग से, या जो एक भाई फॉर्मूला होता है, ठीक है,
जो आपका एक फॉर्मूला था, या जो कहते हैं ना, आपका अगर एक काम था, आप उस काम से कर रहे थे, उस सेट के साथ काम कर रहे थे, अब आप उसमें भाई अटक गए हो, तो जो आपका एक नया मे बी आपकी जो कहते हैं ट्रेनिंग चल रही है, अगर आप, मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, आपकी शायद कंपनी ही आपको ट्रेनिंग दे रही है, तो इट्स ओके। अगर वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेनिंग तो यार बड़ी टेढ़ी तिरछी सी लग रही है, समझ नहीं आ रहा है, ये कोई नए फंडे से हैं, है ना, तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको ये देखना होगा कि भाई आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करो, ठीक है, जितना आपको सिखाया जा रहा है, जितना आपको ट्रेन किया जा रहा है, या जो बताया जा रहा है कि भाई ये है, वो चीज़ आप लो। ट्रेनिंग लेना इज़ ठीक है, वो तो भाई एक पार्ट ऑफ वर्क है, वो जो आपकी कंपनी है वो तो आपको भाई अपने जिनसे काम करवाती है उनको ट्रेनिंग देगी, है ना, वो तो उनका भाई काम है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि भाई आप भी तो कुछ चाहते हो ना, आप एक काम करने वाला बंदा है जो काम करेगा, तो वो भी तो एक ऑनेस्टी से काम करेगा ना। आप क्या चाहोगे भाई, आप कहीं भी काम करो, चाहे बड़ी कंपनी में, चाहे छोटी कंपनी में, चाहे आप कुछ भी करिए, आप क्या चाहोगे कि भाई आपका काम द बेस्ट हो, द बेस्ट नहीं तो आपका बेस्ट हो ना, आप अपना 100% देना चाहोगे ना, आप उसको अच्छा ही बनाना चाहोगे ना। तो भाई आप उस चीज़ पर फोकस करिए कि ठीक है, ये इतना इतना सेट ऑफ वर्क मुझे है, इतना इतना मुझे करके देना है, इतना टारगेट करना है, या इतना प्रोजेक्ट करना है ना, तो उसको देखो कि कैसे आप अच्छे से कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब आप अपने आप से कनेक्ट करके आप काम करोगे ना, अंदर से आप ये करोगे कि नहीं भाई मुझे तो अच्छा करना है यार, ये मेरी जिम्मेदारी है भाई, अपनी पहचान है, तो उससे क्या होगा, आपका जो काम है वो फास्ट हो पाएगा। फास्ट इन द सेंस आप फास्टली सोच पाओगे। जो अभी आपको ऐसा लगता है ना यहाँ आपका काम अटका हुआ है ना, आप सोच रहे हो कि यार इस चीज़ से आगे कैसे बढ़ा जाए, तो वो चीज़ क्या है, अब आपकी अनस्टक हो जाएगी, आप उसमें अब अटके नहीं रहोगे, बल्कि वहाँ से आपका सफ़र ओपन हो जाएगा, आप आगे बढ़ पाओगे जल्दी जल्दी, है ना, आपका काम आगे बढ़ पाएगा, आपका काम शुरू हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको सोचना है और इस तरह से आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। बाकी आपको साथ और सपोर्ट करने वाले तो आपके टीममेट्स होंगे ही, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग अच्छे से लीजिए। हमारे चैनल से अगर आप कुछ ऐसे हवन या माला जाप का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं, है ना। तो ये आपके लिए रीडिंग थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।